दोस्तों ये जमीन 450 करोड़ साल पुरानी है और यहाँ पे बहुत से जानवरों ने अपनी हुक्मरानी का परचम लहराया है। जहाँ आज पानी के अंदर रहने वाली ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, वहीं डायनासोर्स के दौर से ऐसे ही न जाने कितने दियोकामत जानवरों का राज हुआ करता था। इन्हीं में दो जानवर मेगालोडन शार्क और टाइटानोबुआ स्नेक भी शामिल थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर तारीख के इन सबसे बड़े और खतरनाक जानवरों के दरमियान लड़ाई हो जाती तो अंजाम क्या निकलना था। मगर वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये शार्क और सांप दोनों ही इतने बड़े और खतरनाक थे कि उस दौर में ये डायनासोर को मारने की सलाहियत रखते थे। जहां मेगालोडन शार्क की लंबाई 60 फीट है और जबड़ा 3 मीटर तक लंबा होता था, वहीं टाइटानोबुआ स्नेक की लंबाई 40 फीट से भी ज्यादा हुआ करती थी। मेगालोडन सुर्खियों में तब आई जब एक दिन समुद्र की गहराई में माहिरीन को 7 इंच लंबा शार्क से मिलता जुलता एक दांत मिल जाता है। मजीद गहराई में जाने के बाद जब सारे मिलने वाले दांतों को मिला के एक जबड़ा तैयार किया गया तो उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि वो जबड़ा इतना बड़ा था कि उसके अंदर एक साथ पूरे 3 इंसान खड़े हो सकते थे। इस जबड़े में 270 के करीब दांत मौजूद थे। माहिरीन को पता चला कि ये ढांचा किसी आम शार्क का नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद सबसे बड़ी शार्क मेगालोडन का था। इसी दौरान माहिरीन तब दंग रह जाते हैं जब उन्हें जमीन में खुदाई के दौरान एक 42 फीट लंबा सांप का ढांचा मिलता है। पहले तो वो इसे किसी मरे हुए एनाकोंडा की हड्डियां समझ लेते हैं, मगर बाद में पता चला कि ये ढांचा तो टाइटानोबुआ सांप का है, जिसकी बातें किस्सों और कहानियों में की जाती थी। और इस ढांचे ने ये मानने पे मजबूर कर दिया कि किसी दौर में हमारी जमीन पर इतने बड़े सांप भी हुआ करते थे। हालांकि दोनों एक वक्त पर इस जमीन पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि टाइटानोबुआ सांप जमीन पर मेगालोडन शार्क के आने से पहले ही खत्म हो चुके थे। मतलब इन दोनों को ही एक दूसरे का सामना करना नहीं पड़ा होगा। लेकिन फिर भी दिल में ख्याल पैदा होता है कि आखिर क्या होगा अगर ये दोनों खतरनाक जानवर जमीन पर एक साथ मौजूद होते और ऐसे ही ये दोनों आपस में लड़ पड़ते तो आखिर में जीत किसकी होती। तो दोस्तों जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेगालोडन शार्क की लंबाई 60 फीट तक हुआ करती थी, जो आज के दौर की सबसे बड़ी शार्क द ग्रेट व्हाइट शार्क से तकरीबन 40 फीट तक ज्यादा है। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शार्क कितनी बड़ी रही होगी। वहीं इसके जबड़े में मौजूद 270 दांत 4 इंच से लेकर 7 इंच तक लंबे हुआ करते थे। इसके जबड़े में ये दांत 5 लाइनों में मौजूद होते थे, जिनकी साइड्स में शिकार को चीर फाड़ कर देने वाली आरी नुमा शेप बनी होती थी। शिकार करते वक्त इसके जबड़े से निकलने वाला दबाव 10 टन का हुआ करता था। ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि बड़ी सख्त से सख्त तरीन चीज को भी चकनाचूर कर देती थी। और हैरानी की बात यह है कि 100 टन वजनी जिस्म के साथ भी मेगालोडन शार्क समुद्र के अंदर काफी तेज और बेहतरीन स्विमर भी हुआ करती थी। माहिरीन का कहना है कि समुद्र से बहुत से जानवरों का खात्मा इसी शार्क ने किया था। इसे दिन भर अपनी भूख मिटाने के लिए 1 टन से भी ज्यादा खाना चाहिए होता था, इसलिए ये समुद्र में किसी भी नजर आने वाले जानवर को खा जाया करती थी। दोस्तों इसी के साथ टाइटानोबुआ सांप का ढांचा मिलते ही साइंटिस्ट ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि इतना बड़ा सांप भी जमीन पर सच में मौजूद हो सकता है। कुछ एनाकोंडा की तरह दिखने वाला ये टाइटानोबुआ भी अपने शिकार को जकड़कर उसका दम तोड़ दिया करता था। साथ ही इसके दांत भी 7 इंच तक लंबे हुआ करते थे, जिनकी मदद से ये खतरनाक तरीन जानवरों को भी एक ही वार में टुकड़ों में काट देता था। हालांकि ये सांप इतना बड़ा था कि इसे शिकार को काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ये उसे ऐसे ही जिंदा निगल जाया करता था। दोस्तों कहा जाता है कि ये सांप भी ज्यादातर पानी के अंदर ही रहा करता था, जहां पर एक बड़े मगरमच्छ को एक ही झटके में निगल जाना इस सांप के लिए आसान सी बात थी। अब अगर टाइटानोबुआ को मेगालोडन शार्क को मारना है तो उसे सबसे पहले शार्क के जिस्म पर अपनी जकड़ मजबूत करना होगी, जिसके
इसके लिए सांप को पानी के अंदर तेजी से शार्क का पीछा करना होगा। हालांकि सांप भी काफी अच्छे स्विमर होते हैं मगर शार्क से ज्यादा नहीं हो सकते, इसलिए सांप को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता। और अगर ये शार्क के जिस्म तक पहुंच भी जाता तो सबसे बड़ा चैलेंज था इतनी बड़ी शार्क को अपनी जकड़ में ले पाना, जो कि टाइटानोबा का सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन मेगालोडन के इतने बड़े जिस्म के सामने ये हथियार भी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जहां टाइटानोबा 42 फीट तक लंबा है, वहीं मेगालोडन का जिस्म 60 फीट तक लंबा हुआ करता था और साथ ही इसका वजन भी 60 टन के करीब होता था। मतलब ऐसे में ये सांप कभी भी शार्क को अपने जाल में फंसा ही नहीं सकता था। दोस्तों, जहां शार्क का वजन और उसकी लंबाई ही सबसे ज्यादा उसके काम आती थी, वहीं टाइटानोबा की लंबाई ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थी, क्योंकि अपनी लंबाई की वजह से वो मेगालोडन से बचकर भाग ही नहीं सकता था और शार्क किसी भी लम्हे जबड़े में मौजूद अपने लंबे नुकीले दांतों से सांप पर 10 टन की फोर्स से हमला कर सकती थी, जिससे कुछ ही सेकंड्स के अंदर सांप के कई टुकड़े हो जाते। जैसा कि आप जानते हैं कि मेगालोडन को एक दिन में 1 टन से ज्यादा खाना चाहिए होता है, तो जिस दिन भी ये सांप हाथ लगता तो मेगालोडन की दावत हो जाती। अब इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बात तो साफ है कि मेगालोडन शार्क के वजन, रफ्तार, लंबे जिस्म और तेज नुकीले दांतों के सामने टाइटानोबा सांप के टिकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाँ, वो खुश्की पर जरूर डायनासोर्स को भी मार गिराता होगा, मगर समुद्र में राज करने वाली मेगालोडन शार्क का मुकाबला कर पाना उसके भी बस की बात नहीं थी। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ये आज के दौर में भी जिंदा हो सकते हैं? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने अमेज़न के जंगल में 100 फीट लंबे सांप को भी देखा है और ये एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसे दावे सामने आ चुके हैं जिनमें काफी बड़े सांपों को देखे जाने की बात की जाती है। अगर ये बात सच है तो हैरानकुन तौर पर वो टाइटानोबा सांप आज भी अमेज़न के इन जंगलों में कहीं मौजूद है। असल में अमेज़न का ये पूरा जंगल ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जहाँ पर ऐसे ही कई राज आज भी दफन हैं, जिन पर से पर्दा उठाना अभी तक बाकी है। तो दोस्तों, अगर इन दोनों खतरनाक जानवरों के दरमियान लड़ाई हो जाती तो आपके ख्याल में किसकी जीत हो सकती थी? इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।